चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। डोर टू डोर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए, होना चाहिए। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। सामने देख के नहीं बोलूंगा जी सर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज को बुलंद करते रहे। मैं एक जगह आप लोगों को ऐसा देखा कि चीफ इलेक्शन अफसर 8 सितंबर 2023 को जब हमने वहां प्रोटेस्ट किया तो आप लोग 120 आदमी था उस वक्त, 120 मीडिया का, उन्होंने हमारी बात को ऐसा बुलंद किया क्योंकि हमारा नुमाइंदा कोई नहीं इसके अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर, ना कारपोरेटर के अंदर, ना असेंबली के अंदर। तो मेरा मतलब आप लोग, हम बहुत हाथ जोड़ के आपको बिल्कुल नमन करते हैं कि आप हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आपकी आवाज जो आपने उठाई तो हम लोगों को एक आस बनी कि जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट जो 2000 का है उसमें एक लाइन जोड़ दी गई बिल्कुल सरकार की तरफ से कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना चुनाव नहीं होगा। इसी तरह पंचायती राज एक्ट 1999 जम्मू कश्मीर के हैं ये दोनों, उसमें जोड़ दी गई कि पंचायतों का चुनाव नहीं होगा जब तक ओबीसी की रिजर्वेशन लागू नहीं होगी। लेकिन हमें ये थोड़ा लेट पता लगा कि सरकार की मन में खोट है अभी भी। खोट इसलिए है कि ये सर्वे के आधार, ये पॉपुलेशन के आधार पे होगा हमारा, जो उस वक्त आज 42 कास्टें हैं, 65% आबादी हमारी है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इसका कोई फिक्स कोटा नहीं मिलेगा। अगर जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन में 30% आबादी है तो 30% होगी, सब्जेक्ट टू 50%। अगर अखनूर में 10% है तो 10% मिलेगी। अगर अब रियासी में 20% है 20% मिलेगी। ये ऐसा वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। लेकिन सरकार के मन में खोट इसलिए है कि डीएम जो लगाए गए 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके 20 डीएम है, उनको सौंपा गया है कि सर्वे किया जाए इनको। लेकिन वो अपने बंद कमरे में बैठ के रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं। आप भी भाई साहब जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू शहर के। जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो कमिश्नर है यादव जी, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। हमें कहां से पता चला कि डेली एक्सेलसियर 6 नवंबर की जो छपी उसके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था बिल्कुल कि ये ओबीसी का सर्वे की रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी। हमने कहा भाई ये रातों रात क्यों हो गया, ये तो आप कहीं गए नहीं, आपने 74 वार्ड है, इसी तरह श्रीनगर में भी 74 वार्ड है, तो भाई वहां भी कोई नहीं गया डोर टू डोर, यहाँ भी डोर टू डोर नहीं गया कोई भी। तो लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई, बिल्कुल फैक्टिशियस रिपोर्टें, जाली रिपोर्टें सौंप दी गई हैं ताकि ओबीसी सेकंड क्लास सिटीजन था, गुलाम था, आज भी इनको गुलाम रखा जाए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन देश का लागू है 1950 से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाए। नई सरकार को क्या उम्मीद है? नई सरकार के पास तो पावर ही कोई नहीं है। अगर ये आज अगर जो जम्मू कश्मीर लोकल बॉडी का डेडिकेटेड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो बनाया गया है, जिसको ये शनाख्त करनी है कि जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कितनी सीटें दी जाएं, श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कितनी सीटें दी जाएं, कौन कौन सी पंचायत में रिजर्वेशन दी जाए, उस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपनी है राज्यपाल को, नॉट की चीफ मिनिस्टर। और फैसला किसने लेना? राज्यपाल ने। इसका मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है, चुनी हुई सरकार के पास कोई पावर नहीं है। 27% के आरक्षण, हाँ, ये 27%। ये आज हम इस मैटर को अगर आपने कहा तो हम बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। अगर 16/11/92 को उनसे फैसला हो गया कि 27% रिजर्वेशन दी जाए, जब ये बीजेपी के एमएलए अपोजिशन में थे तो ये हमारे से वो क्वेश्चन लेकर असेंबली में लगाते थे जाकर 27% इनको रिजर्वेशन दी जाए ओबीसी को। मेरे पास जवाब पड़े हुए हैं। भारत भूषण जी एमएलए थे, अशोक खजूरिया, इन्होंने क्वेश्चन उठाए, हंसराज जी डोगरा, इन्होंने क्वेश्चन उठाए असेंबली के अंदर। लेकिन सरकार उस वक्त ये बीजेपी के थे सभी, लेकिन जब ये सत्ता में आए 11 साल, इन्होंने बहुत धज्जियां उड़ाई हमारी, हम बता नहीं सकते आपको। आंखों में आंसू आ जाते हमारे लोगों के। ऐसी आप सोचिए, अगर ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन जो है वो किस लिए लागू है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है
फॉर स्वर्ण जातियों के लिए, बिल्कुल लिखा हुआ है उसके अंदर। तो फिर आपने आचार्य ब्राह्मण ये क्यों डाले हमारे में? डुबडुबे ब्राह्मण क्यों डाले आपने? आपने गड्ढा ब्राह्मण क्यों डाले बीच में हमारे में? बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी क्यों डाले आपने? वो कोई जात नहीं है वो, लेकिन डालेगी बिल्कुल। हमारी धज्जी उठा दी बीजेपी ने बिल्कुल। कितने लोग ने ओबीसी समाज में? पॉपुलेशन देखिए 65% आबादी है इस वक्त 42 कास्टों की। मंडल कमीशन ने 63 जातियों को आइडेंटिफाई। देखिए मैं आपको जो कहा, आप देखिए एक बोरिया बरादरी आपने देखी हुई है, बाजीगर देखे हुए आपने, सांसी देखे हुए आपने कि क्या हालत है उनकी। लेकिन आप सोचिए जहां सुनारों को डाल दिया गया, ब्राह्मणों को डाल दिया गया बीच में, तो ये बोरिया को रिजर्वेशन मिलेगी? इनको किरण भी दिखाई नहीं देगी इनको, बिल्कुल कोई की रोशनी की 27% की। साथियों मैं ये कहना नहीं चाहता था, आपने मुझे कहा तो मैं मजबूर होकर बोला। बिल्कुल आज ये बात आपके सामने रखी बिल्कुल कि कैसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल धन्यवाद आपका।